नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जीके जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में सबसे ज़्यादा वेटेज है जीके जीएस का, और जीके जीएस के इसमें 50 प्रश्न पूछे जाने वाले और सभी अभ्यर्थियों का टारगेट है कि 50 प्रश्नों में से हम कम से कम 40 से 45 स्कोर करके आए, जिससे उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। तो उन्हीं 40 प्रश्नों को आपको सही कराने के लिए मैं आपको लगातार अपने चैनल पर जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, और आपको वही प्रश्न करवा रहा हूँ जो एसएससी की टीसीएस ने पिछली किसी न किसी परीक्षा में पूछे हैं, और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न आपको दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने और सभी छोटे भाई बहन तक पहुंचा देना जो दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी कर और इसमें अच्छा स्कोर करना चाहता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करता है आज का अपना जीके जीएस की अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने की अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस टाइम जोन को बांटती है। तो कितने टाइम जोन को बांटती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये आपको बताना है। तो ये बांटती है 12वें टाइम जोन को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दूसरा आपके सामने की संपूर्ण पृथ्वी को कितने टाइम जोनों में बांटा गया है। तो कितने टाइम जोनों में बांटा गया है संपूर्ण पृथ्वी को। तो संपूर्ण पृथ्वी को बांटा गया है 12 टाइम जोनों में। कितने में? 12 टाइम जोनों में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सर्वाधिक इसबगोल उत्पादित करने वाला राज्य कौन है। तो कौन सा ही इसब उत्पादन करता है। तो इसबगोल उत्पादन करने वाला राज्य है गुजरात। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन है। तो कौन सा राज्य जहाँ सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति रहती है। तो वो राज्य उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन है। तो कौन सा राज्य जहाँ सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति रहती यानी एसटी। तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने किस वर्ष दिया था। तो कब दिया था इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा। तो ये नारा दिया था 1971 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस वर्ष चलाया गया। तो किस वर्ष चलाया गया था ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम, ये आपको बताना है। तो ये चलाया गया था 1970 में। कब? 1970 में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अर्धगंगा किस नदी को कहा जाता है। तो कौन सी नदी को कहा जाता है अर्धगंगा, ये आपको बताना है। तो अर्धगंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। किसे? कावेरी नदी को अर्धगंगा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अरावली पर्वत का निर्माण किस पर्वतीकरण युग में हुआ है। तो कौन से पर्वतीकरण युग में हुआ है अरावली पर्वत का निर्माण, ये आपको बताना है। तो ये हुआ है प्री कैम्ब्रियन युग में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि रेगुर मिट्टी को किस मिट्टी कहा जाता है। तो कौन सी मिट्टी को कहा जाता है रेगुर मिट्टी, ये आपको बताना। तो क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक लिखा गया, इसलिए आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये काली मिट्टी को कहा जाता है रेगुर मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिला में स्थित है। तो कौन से जिला में है सोमेश्वर की पहाड़ी, ये आपको बताना है। तो ये है मुजफ्फरपुर में। कहाँ? मुजफ्फरपुर में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये जिला पड़ता है बिहार में। सॉरी, मुजफ्फरपुर में, ये चंपारण में है। माफी चाहता हूँ, गलत बताया। चंपारण जिला में, चंपारण भी पड़ता है
बिहार में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसार का सर्वोच्च नौकायन वाला झील कौन है? तो कौन सी है संसार की सबसे सर्वोच्च नौकायन वाली झील? तो वो है टिटिकाका झील। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा वाला राज्य कौन है? तो वो कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो वो राज्य है राजस्थान। कौन सा? राजस्थान राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राजसमंद झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में है राजसमंद झील, ये आपको बताना है। तो ये है गुजरात राज्य में, सॉरी राजस्थान राज्य में है राजसमंद झील। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है भूकंप का अध्ययन, ये आपको बताना है। तो ये कहलाता है सिस्मोलॉजी, भूकंप का अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? तो कौन सा है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर? तो ये सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है चिल्का झील, आपको बताना है। आप जानते हैं कि जो चिल्का झील है ये है उड़ीसा राज्य में और ये प्रसिद्ध है झींगा पालन के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत की कर्क रेखा पर कौन सा शहर स्थित है? तो कौन सा शहर स्थित है भारत की कर्क रेखा पर? तो रांची शहर। कौन? रांची है भारत की कर्क रेखा पर स्थित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ? तो कब खींची गई थी मैकमोहन रेखा, ये आपको बताना है। आप जानते कि मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच में। तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था 27 अप्रैल 1914 में। कब? 27 अप्रैल 1914 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दक्कन पठार का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो कौन सी चट्टान से हुआ है दक्कन पठार का निर्माण, ये आपको बताना है। तो इसका निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टान से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जवाहर सुरंग किस दर्रा पर स्थित है? तो कौन सी दर्रा में स्थित है जवाहर सुरंग, ये आपको बताना है। तो ये है बनिहाल दर्रा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है धुआंधार जलप्रपात? तो ये है जबलपुर मध्य प्रदेश में और धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सतपुड़ा श्रेणी के सर्वोच्च चोटी कौन है? तो कौन सी है सर्वोच्च चोटी सतपुड़ा की? तो ये है धूपगढ़ी। कौन? धूपगढ़ी है सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे धूपगढ़ भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या था? तो क्या था राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम? तो ये था ब्रिटिश एम्पायर खेल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एशिया का अजगर किसे कहा जाता है? तो कौन से देश को कहा जाता है एशिया का अजगर? तो ये कहा जाता है चीन को। किसे? चीन को कहा जाता है एशिया का अजगर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसान घाट किनका समाधि स्थल है? तो किनका समाधि स्थल है किसान घाट? तो ये है चौधरी चरण सिंह का। किसका? चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है किसान घाट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रातःकाल शांति की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो किस देश को कहा जाता है प्रातःकाल शांति की भूमि? तो ये कोरिया को कहा जाता है। किसे? कोरिया देश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मंडल आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था मंडल आयोग का गठन, ये आपको बताना है। तो 1979 में। कब?
1979 में मंडल आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय दंड संहिता 302 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आईपीसी 302। तो ये संबंधित है हत्या से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो कौन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है मानववाद का संस्थापक? तो ये माना जाता है पेट्रोक को। किसे? पेट्रोक को मानववाद का संस्थापक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अभय घाट किनका समाधि स्थल है? तो किनका समाधि स्थल है अभय घाट? तो ये है मोरारजी देसाई का समाधि स्थल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है इस पुस्तक के लेखक, ये आपको बताना है। तो इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक है इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हरगोविंद खुराना का किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया? तो किस वर्ष मिला था हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार, ये आपको बताना है। तो कब मिला था? तो 1968 में मिला था हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस वर्ष भारत का उद्धारक की संज्ञा दी? तो किस वर्ष दी थी उद्धारक की संज्ञा, ये आपको बताना है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक की संज्ञा दी थी, ये दी थी लॉर्ड रिपन को। किसे? लॉर्ड रिपन को दी थी उद्धारक की संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसके समय में बनाया गया? तो किन के समय में बनाया गया था अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम? तो ये बनाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि चैत्रा भूमि किनकी समाधि स्थल है? तो किनकी समाधि स्थल है चैत्रा भूमि, ये आपको बताना है। तो ये है बी आर अम्बेडकर की चैत्रा भूमि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है मैकियावेली को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पिछोला झील कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है पिछोला झील, ये आपको बताना है। तो ये है उदयपुर में। कहाँ? उदयपुर में है पिछोला झील। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष, ये आपको बताना है। तो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, मैंने आपको आज इस वीडियो में 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करा दिए जो आने वाली दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।